बाय चांस अगर किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछा जाए तभी आंसर देना, नहीं तो वैसे आप सिर्फ नोट डाउन करते जाना, क्योंकि आज क्लास में एक दो स्टूडेंट्स नहीं हैं जिनके लिए मेरे को ये क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशल पर्पस बुक, जिसे हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं। बीच में अभी आप लोगों की कुछ चीज़ें मैंने पेंडिंग में छोड़ दी हैं। अभी आपकी पेंडिंग में चल रहा है एक वाउचर, एक आप लोगों का चल रहा है जीएसटी। ठीक है, तो वाउचर और जीएसटी को मैंने पेंडिंग में छोड़ा है क्योंकि अभी भी आप में काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं हुई है। जब तक आप लोगों की जर्नल एंट्री स्ट्रांग नहीं होगी तब तक जीएसटी को मैं हाथ नहीं लगा पाऊंगा। ठीक है, अब हम लोग जो कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पेशल पर्पस बुक। स्पेशल पर्पस बुक, और यू कैन कॉल्ड इट एज सब्सिडरी बुक्स। ये बल्कि आसान है, ये दो चैप्टर्स हमारे बहुत आसान है, इसलिए हम इसको पहले कर रहे हैं, क्योंकि होना ये चाहिए ना, जितना जल्दी हमारा कोर्स खत्म हो जाए तो जो चीज़ आसान है पहले हम उसको खत्म कर देते हैं। आप लोगों को इतना अभी तक मालूम चल गया होगा कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन हम अकाउंट्स की बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले हम लिखते हैं जर्नल में। जर्नल को देखकर फिर हम लोग बनाते हैं लेजर। जर्नल को देखकर हम बनाते हैं लेजर, यानी आप ये कह सकते हैं कि हमने ना दो रजिस्टर लगाए हुए हैं। पहला रजिस्टर है जर्नल और सेकंड रजिस्टर है लेजर। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती है, आपके पास कैश आ रहा है, आप किसी को कैश पे कर रहे हैं, आप उधार में गुड्स परचेज कर रहे हैं, आप उधार में गुड्स सेल कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, यानी आज जो जो कुछ हुआ मैंने किस में लिख दिया, जर्नल में। फिर मैं जर्नल से जब लेजर में जाता हूं तो कैश की ट्रांजैक्शंस को मैं अलग कर देता हूं, परचेजेस की एंट्रीज को मैं अलग कर देता हूं, सेल्स की एंट्रीज को अलग कर देता हूं। यानी लेजर में हम क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट्स बनाते चले जाते हैं। ठीक है, जब हमारा काम छोटा होता है, यानी हम एक बड़े स्केल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो हमारे दो रजिस्टर्स होते हैं सिर्फ, एक होता है जर्नल और दूसरा रजिस्टर होता है लेजर। अब क्योंकि हमारा काम बहुत ज्यादा बढ़ गया है तो हमने क्या किया, ये जो जर्नल था इसको हमने सब डिवाइड कर दिया। इसको हमने, जहां हम एक रजिस्टर लगाते थे वहां हमने 6 रजिस्टर लगा दिए। जैसे आप लोग अभी घर में बैठे हैं तो आपने अकाउंट्स का एक रजिस्टर लगाया हुआ है। जैसे ही आपको स्कूल जाना पड़ गया तो आपके फिर 2 रजिस्टर हो जाएंगे, एक होता है क्लास वर्क, एक होता है होमवर्क। हो सकता है एक मैडम प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर अलग लगा दें। तो जैसे ही काम बढ़ेगा तो आपको जैसे अलग अलग रजिस्टर्स लगाने पड़ते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, जहां हम एक रजिस्टर लगाते थे जर्नल, अब क्योंकि हमारा काम बढ़ गया है, उस जर्नल की जगह हम लोग 6 रजिस्टर लगा देंगे। पहला होगा कैश बुक, दूसरा होगा परचेज बुक, फिर सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, एंड द लास्ट वन इज जर्नल प्रॉपर। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बुक्स तो आपने बनानी है। वैसे 2 बुक्स और होती हैं, एक होती है हमारी बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, एक होती है बिल्स पेएबल बुक, लेकिन ये आप लोगों के कोर्स में नहीं है, तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे। आपके कोर्स में से हटा दिया, आपके बुक में भी नहीं दिया हुआ। तो बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक हमने हटा दिया। तो आपने ये 6 रजिस्टर बनाने। अभी तक आप जो जर्नल बना रहे थे उस जर्नल की जगह आपने 6 रजिस्टर बनाने। पहले क्या होता था, जब भी कोई ट्रांजैक्शन होती थी उस ट्रांजैक्शन को उठा के हम जर्नल में लिख देते थे। लेकिन अब क्या होगा, अब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो सोचना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई ट्रांजैक्शन होगी या तो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या उस ट्रांजैक्शन को परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या उस ट्रांजैक्शन को सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या फिर परचेज रिटर्न बुक में, या फिर सेल्स रिटर्न बुक में। और अगर कोई ट्रांजैक्शन इनमें से किसी बुक में नहीं आती है तो फिर उसको हम लिखते हैं जर्नल प्रॉपर में। ठीक है, कैश बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आएंगी, जो ट्रांजैक्शन कैश और बैंक से रिलेटेड होंगी वो ट्रांजैक्शंस हम लोग लिखेंगे कैश बुक में। जब आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करोगे, जब आप क्रेडिट में गुड्स परचेज करोगे उधार में, तो परचेज बुक में लिखेंगे। जब आप क्रेडिट में गुड सेल करोगे, जब आप क्रेडिट में गुड सेल करोगे तो उसे आप लिखेंगे सेल्स बुक में। परचेज रिटर्न, आपने सामान खरीदा था वापस कर दिया, सामान किसी को आपने सेल किया था, सामान वापस आ गया, और जो ट्रांजैक्शन कहीं पे भी नहीं आएंगे वो आएंगे जर्नल प्रॉपर में। जो हमारा ये वाला चैप्टर है इसके अंदर तो अभी हम सिर्फ इतना करेंगे। जो पहली वाला जो चैप्टर है उसमें आप लोगों ने सिर्फ कैश बुक करना है। ठीक है, सिर्फ कैश बुक।
ठीक है, तो इस कैश बुक को हम लोग आगे लेके चलते हैं। बाकी ये सारे का सारा हमारा नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये सारा परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड जनरल प्रॉपर, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर है जिसमें आप लोगों ने करना है कैश बुक, ठीक है। बस थोड़ा सा साथ दे देना, बहुत आसान है, कोशिश करेंगे कि आपको इसमें कहीं पे कोई मुश्किल ना आए। लिखिए फटाफट कैश बुक। कैश बुक को हम दो कैटेगरी में पढ़ेंगे। एक होगा हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, या फिर आप उसे सिंपल कैश बुक भी कह सकते हैं। एक होगी हमारी टू कॉलम कैश बुक, ठीक है। पहले 4 या 5 क्वेश्चंस तो हम इसके करेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक के, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे टू कॉलम कैश बुक के। सिंगल कॉलम कैश बुक की अगर हम बात करें तो इसमें सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, यानी कैश आ रहा है कैश जा रहा है, वो ट्रांजैक्शन हम सिंगल कॉलम कैश बुक में लिखेंगे। और टू कॉलम कैश बुक में कैश एंड बैंक, कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं, कैश और बैंक से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लोग यहां पे लिखेंगे कैश बुक में, ठीक है। वैसे 3 कॉलम कैश बुक भी हुआ करती थी, लेकिन वो आपके कोर्स में से हटा दिया उन्होंने। उसमें हम कैश, बैंक और डिस्काउंट की बात करते थे, लेकिन अभी आप लोगों के प्रेजेंट क्वेश्चन में है या तो सिंगल कॉलम कैश बुक जिसको हम सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, और दूसरी हमारी कैश बुक है टू कॉलम कैश बुक जिसमें हम कैश और बैंक की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विद दैट सिंगल कॉलम कैश बुक। पहले आप ऐसे कीजिए, आप लोग अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है वो निकाल लीजिए, सिंगल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन नंबर 1। एक सेकेंड, जिनके पास नहीं है ये है हमारा चैप्टर नंबर 10 टीएस गरेवाल में। चैप्टर नंबर 10 ढूंढिए, आपको कहीं दिखाई दे रहा है वहां पे रुपेंद्र करके आपको दिया हुआ है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ रुपिंदर इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। देखिए क्वेश्चन आप लोगों को मिल रहा है। यस सर। पेज नंबर क्या है? नई बुक है पुरानी बुक है? सर न्यू बुक। न्यू बुक है, तो पेज नंबर क्या है? सर 10.37। पेज नंबर 10.37। बाकी सब बच्चे एक बार चेक कर लें, और जिसके पास बुक नहीं है वो फटाफट मेरे को अभी बता दे, जिससे कि मैं उसको व्हाट्सएप कर दूं, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन लिखने, आंसर लिखने के टाइम पे इसे ऊपर नीचे कर दूंगा। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके पास बुक ना हो अभी? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, वो भी ठीक है। जिसके पास नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। बनाइए ज़रा, फॉर्मेट बनाना है हमने अब कैश बुक का, सिंगल कॉलम कैश बुक। जैसे आप अकाउंट बनाते थे ना, वैसे ही इसके अंदर भी जैसे हम लोग अकाउंट बनाते थे ना, ये जैसे मान लीजिए आपका पेज है, अपने पेज को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ये जो बुक्स हम लोग बना रहे हैं ना, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये जर्नल का पार्ट है, ये लेजर नहीं है। मतलब शक्ल इसकी जो है, अगर हम इसकी शक्ल कहें तो शक्ल इसकी अकाउंट जैसी है। अकाउंट हम बनाते हैं लेजर में,
लेकिन इसको हम अकाउंट नहीं कहेंगे, इसको हम बुक्स यानी इसको हम कैश बुक कहेंगे, कैश अकाउंट नहीं कहेंगे। बाय चांस आपने कहीं कैश अकाउंट लिख दिया तो आपका एक नंबर चला जाएगा। तो ये आप लोग कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक इज ए पार्ट ऑफ जर्नल, बट वो है कि इसका फॉर्मेट बिल्कुल लेजर जैसा है। तो आप यहां पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ रपिंदर, और हम लोग बना क्या रहे हैं, ये कैश बुक। क्योंकि ये सिंगल कॉलम कैश बुक है तो साथ में लिखने की जरूरत नहीं है सिंगल कॉलम कैश बुक। जब हम 2 कॉलम कैश बुक बनाएंगे तो लिखेंगे कैश बुक ब्रैकेट में 2 कॉलम। अभी आप लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, ये जर्नल है हमारा, तो यहां पर आप लिखेंगे लेजर फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन या तो आप लोगों के पास है या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है। आप कैश बुक बना रहे हैं, आप लोगों को मालूम है जो हमारा कैश होता है, अगर हम उसकी बात करें, कैश आपके एसेट्स हैं, अगर कैश इंक्रीज होता है तो डेबिट, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। ठीक है, तो जब जब आपके पास कैश आएगा तो डेबिट साइड में जाएगा तो क्रेडिट साइड में। आप लोग अपने क्वेश्चन में से देख लीजिए, डेट आपकी है सबसे पहले हमारे क्वेश्चन में जो दी हुई है, क्योंकि मेरे पास ओल्ड एडिशन है तो मैंने 2020 लिखा है, हो सकता है न्यू एडिशन में 2021 लिखा हो। जनवरी 1 सबसे पहले लिखा है रुपिंदर स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल ₹2 लाख। तो आपके पास कैश आ रहा है, आप इस साइड में लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड में, जा रहा है तो क्रेडिट साइड में, ₹2 लाख। परचेज फर्नीचर फॉर कैश, पैसे जा रहे हैं, डेट है जनवरी 2। यहां पे आप लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, सॉरी आपने फर्नीचर परचेज किया, परचेजेस नहीं आएगा, फर्नीचर आएगा। परचेजेस तो तब लिखेंगे जब आप गुड्स परचेज करेंगे, तो यू राइट देयर बाय फर्नीचर, बाय फर्नीचर अकाउंट, दैट इज ₹50,000। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फॉर कैश, इस बार बाय परचेजेस। कोशिश करें कि बीच में आप कोई लाइन, बीच में गैप ना छोड़ें। बाय परचेजेस अकाउंट, डेट है जनवरी 3, ₹30,000। नेक्स्ट वन इज पेड फ्रेट, पेमेंट हो रहा है, पैसे जा रहे हैं, जनवरी 5 बाय फ्रेट ₹500। सोल्ड गुड्स पर कैश, हम गुड सेल करेंगे तो कैश आएगा, इस साइड में आ जाइए, ये डेट है हमारी जनवरी 7 टू सेल्स अकाउंट। आपने गुड सेल किए, कैश आपके पास आया है कितना, ₹28,000। पेड टू रमेश, पैसे जा रहे हैं, डेट है हमारा जनवरी 10 बाय रमेश। रमेश को आपने पेमेंट किया है ₹20,000 का। अगेन जनवरी 15 आपने गुड सेल किए हैं, टू सेल्स अकाउंट, ₹10,000। पेड वेजेस बाय वेजेस अकाउंट, पेमेंट हो रहा है, डेट है हमारा जनवरी 20, ₹10,000। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, नीतीश कहाँ लिखोगे, डेबिट में या क्रेडिट में? सिर्फ नीतीश आप आंसर दीजिए। जनवरी 25 परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट ₹20,000। सर क्रेडिट। क्रेडिट में क्यों आएगा? सर राज से परचेज करा है ना। हाँ, आप क्या बना रहे हो अभी? परचेज अकाउंट। आप क्या बना रहे हो अभी? सर ये कैश बुक। कैश बुक में क्या लिखते हैं?
सर कैश आती है तो डेबिट साइड में, जाती है तो क्रेडिट साइड में। अब दोबारा पढ़िए जनवरी 25, कैश आ रहा है या जा रहा है? सर इसमें जा रहा है। ना आ रहा है ना जा रहा है। उधार में गुड्स खरीदे हैं आपने रात से, उधार का मतलब आपने पेमेंट ही नहीं करा उसे, सर ये एंट्री आएगा ही नहीं, क्योंकि ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। तो ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जहां ना कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है उसको यहां नहीं लिखेंगे, ठीक है। पहले क्या होता था, पहले हम जर्नल बनाते थे जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन एक ही रजिस्टर में लिख देते थे। अब आप बना रहे हैं कैश बुक, कैश बुक में क्या होगा, सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है उसको हम अकाउंट्स की बुक्स इसमें कैश बुक में दिखाएंगे। तो सर ये वाली ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे, ये रिकॉर्ड करेंगे लेकिन ये ट्रांजैक्शन कहां जाएगी, परचेज बुक में। अभी हम परचेज बुक नहीं बना रहे, अभी हम बना रहे हैं कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शन आपने लिखनी है, ठीक है। ठीक है नीतीश? हाँ सार्थक, जनवरी 31 पेड रेंट बाय चेक, कहां लिखोगे इसे? सर ये नहीं आएगी। ये भी नहीं आएगी क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं बैंक के थ्रू, ठीक है ना। अभी हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं सिर्फ कैश की, कैश आ रहा है या कैश जा रहा है वो अभी हम कैश बुक में लिखेंगे क्योंकि हम सिंपल कैश बुक बना रहे हैं। तो ये दो ट्रांजैक्शन जो है हमारी, बाकी बच्चे भी एक बार ध्यान से देख लें, परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट एंड पेड रेंट बाय चेक, ये दो ट्रांजैक्शन हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो जितना क्वेश्चन दिया था उतना हमने कर दिया। अब फटाफट जैसे हम अकाउंट्स की बैलेंसिंग करते थे इसकी बैलेंसिंग आप लोग करेंगे। ये टोटल के कॉलम बिल्कुल सामने सामने होने चाहिए, नीचे वाली लाइन अगर हो सकती है तो डबल करके शो कर देना, जैसे ये मैंने डबल किया है इसे, आप थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से कर देना। इस साइड का टोटल रफ में लिखेंगे, मैं अभी रफ कर दूंगा। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 2,38,000, ये मैंने रफ में लिखा है। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 50, 30, 80, 1,10,500, 1,10,500 क्रेडिट साइड का टोटल है। तो डेबिट साइड का टोटल बड़ा है तो दोनों साइड में लिखो, यहां भी लिखो 2,38,000 रुपीज, यहां पे भी लिखो 2,38,000 रुपीज। क्रेडिट साइड कम आ रही है, यहां लिखेंगे आप बाय बैलेंस C अपॉन D, बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये साइड छोटी आ रही है, कितनी 5007, 3 में से 1 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 1,27,500 रुपीज, ठीक है। इसके आगे डेट जरूर लिखना है, जनवरी 31, महीने की आखिरी डेट पे बैलेंसिंग की जाती है जनवरी 31। और ये टोटल के नीचे वाली लाइन में आप आएंगे, यहां आप लिखेंगे February 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,27,500 रुपीज, ठीक है। और ये जो रफ वर्क किया था मैंने, ये मैं इसे रफ कर देता हूं यहां से, ये हमारी कैश बुक है, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब आप ये मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये आप जो बना रहे हैं इसमें और जो हम पहले करते थे दोनों में डिफरेंस कहां है, तो वो डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। पहले क्या होता था, जब हमारे पास ऐसा कुछ ट्रांजैक्शंस आती थी तो हम पहले बनाते थे जर्नल, जर्नल में हम लिखते थे ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 2 लाख 2 लाख। उसके बाद परचेज फर्नीचर फॉर कैश हमने एंट्री किया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, पहले हम ऐसे करते थे, ठीक है। फिर आपने गुड्स परचेज किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो पहले ऐसे जर्नल बनता था, उसके बाद फिर लेजर में कैश अकाउंट बनता था। अभी ये नहीं बनेगा, अब हम सीधा कैश की ट्रांजैक्शन को किस में रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश बुक में। कैश के डेबिट साइड में लिख दिया टू कैपिटल, क्योंकि पैसा आ रहा है। ये मैं फिर दोबारा बताता हूं, पहले हम क्या करते थे, जनरल में ऐसे एंट्री करते थे, कैश टू कैपिटल, फिर लेजर के अंदर एक कैश अकाउंट बनता था, एक कैपिटल अकाउंट बनता था। अभी क्या होगा, जैसे ये कैश बुक आपने बना दिया, अब जैसे आपने कैश के डेबिट साइड में लिख दिया 2 लाख रुपीस, अगर बाय चांस वो कहता है लेजर भी बनाओ, अभी वो नहीं कह रहा है आपसे, लेकिन अगर कैश बुक के साथ आपको वो कहता है लेजर भी बनाओ, तो लेजर में आपको एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके से कैश अकाउंट तो ऊपर आपका बना हुआ है। तो जैसे आपने कैश के डेबिट साइड में लिखा है 2 लाख, तो यहां पर आ जाएगा बाय कैश अकाउंट, कैश के डेबिट में था, कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ गया 2 लाख रुपीस। फिर आपने कैश के डेबिट साइड में लिखा हुआ है सेल्स 2 बार, तो फिर यहां लेजर में एक अकाउंट बनेगा सेल्स अकाउंट, ठीक है।
फिर सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि कैश के डेबिट में सेल्स के क्रेडिट में आ जाएगा बाय कैश। अमाउंट भूल गया मैं, कितना कितना था, एक था हमारा 28, दूसरा था 10, तो बाय कैश दैट इज 28,000, दिस इज 10,000। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपने यहां पर कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है फर्नीचर 50,000, फिर लेजर में एक अकाउंट बनेगा फर्नीचर अकाउंट। कैश के क्रेडिट में था, फर्नीचर के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश, अमाउंट कितना था 50,000। ठीक है। फिर आपने कैश के क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है परचेजेस, तो यहां पर एक अकाउंट बनेगा परचेजेस अकाउंट। कैश के क्रेडिट में था, परचेजेस के डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश 30,000 एटसेट्रा। मतलब अब तरीका कुछ ये रहेगा, ये पहले कैश बुक फिर लेजर, यानी पहले कैश बुक नहीं, एक्चुअली पहले बनेगा कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जर्नल प्रॉपर, उसके बाद फिर बनेगा लेजर। पहले क्या होता था, पहले बनता था जर्नल, एक रजिस्टर लगा हुआ था जर्नल, जर्नल के बाद सीधा बनता था लेजर। अब एक रजिस्टर की जगह आपने 6 रजिस्टर लगा दिए, यानी पहले आप 6 रजिस्टर्स बनाएंगे और 6 रजिस्टर्स के बाद फिर बनेगा लेजर। ठीक है। जो कैश बुक में आपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी हैं उसको हम लेजर में कैसे पोस्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और आज एक छोटी सी बात आपसे और पूरी कर लेते हैं। जब ये लेजर फोलियो जो है, ये क्या है, LF, हम ब्लैंक छोड़ते हैं, क्यों छोड़ते हैं और होता क्या है ये लेजर फोलियो? फोलियो का मतलब होता है पेज नंबर, लेजर फोलियो, दिस इज FOLIO, लेजर फोलियो। फोलियो मींस पेज नंबर। आपने जैसे देखिए कैश अकाउंट, कैश बुक बनाया, कैश के आपने डेबिट साइड में लिखा कैपिटल, ठीक है। अब ये लेजर के अंदर आपने एक अकाउंट बनाया होगा कैपिटल अकाउंट, कौन से पेज नंबर पे कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है? अब आप लोग जो लेजर बनाते हैं ना, आपका जो लेजर है वो तो एक ही पेज में पूरा बन जाता है, लेकिन जो बिजनेसमैन होता है ना, उसका जो लेजर होता है उसके अंदर क्या होता है, अगर उसने परचेज अकाउंट बनाया लेजर के अंदर, लेटर सपोज उसने परचेज अकाउंट बनाया, तो उसकी परचेज की एंट्री इतनी ज्यादा होती है कि वो एक पेज पे, जैसे मान लीजिए उसने पेज नंबर 110 के ऊपर परचेजेस अकाउंट बनाया, तो उसके बाद वो 20-25 पेज छोड़ देता है परचेजेस अकाउंट के लिए, क्योंकि बार बार वो ट्रांजेक्शन्स आएंगी उसकी, तो उसने 20-25 पेजेस छोड़ दिए परचेजेस अकाउंट के लिए। फिर वो एक दूसरा अकाउंट बनाता है कैपिटल अकाउंट, वो कौन से पेज नंबर के ऊपर बनाता है? वो बनाता है लेट अस सपोज 135 के ऊपर। तो मतलब अगर हम प्रैक्टिकली वे में देखें, तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कैश के डेबिट साइड में आ गया 2 लाख रुपीस, कैपिटल के क्रेडिट साइड में आया या नहीं, तो लेजर तो बहुत मोटा रजिस्टर होगा, तो कैपिटल कौन से पेज नंबर पे है, तो यहां पे ना लेजर फोलियो लिखा जाता है। जैसे मैं ये बात करूं कि अगर मैं प्रैक्टिकल अकाउंट्स बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे पेज नंबर लिखूंगा 135, लेजर के अंदर कौन से पेज नंबर के अंदर कैपिटल अकाउंट है, लेजर के कौन से पेज नंबर के ऊपर सेल्स अकाउंट है, लेट अस सपोज 210। लेकिन हम लोग इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारा तो लेजर ही एक पेज के अंदर बन जाता है। ठीक है, तो ये लेजर फोलियो होता है हमारा। अगर एक इफेक्ट कैश बुक में पड़ा है तो दूसरा इफेक्ट कहां पड़ेगा? लेजर में। कैश के डेबिट में आ रहा है तो लेजर के अंदर क्रेडिट साइड में पहुंच जाएंगे, वहां पे हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अगर आपने कैश के क्रेडिट साइड में लिखा है रमेश, तो रमेश के डेबिट साइड में लिखेंगे कैश 20,000 रुपीज। लेकिन अभी आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप सिर्फ एक चीज कंसंट्रेट करें, दैट इज योर कैश बुक। ठीक है, अब आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें मैं 5 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा और मेरे को आप लोगों के व्हाट्सएप पे आंसर चाहिए। एक बार मैं क्वेश्चन ले आता हूं यहां पर। जहां पे कोई डाउट आए फटाफट पूछ लेना, टाइम वेस्ट मत करना। ये क्वेश्चन है जो आप लोगों ने अभी करना है। जिसके पास बुक है बहुत अच्छी बात है, ऊपर लिख देना इन द बुक्स ऑफ गोपाल और नीचे लिखना कैश बुक। जिसने स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, जिसने यहाँ से देख के करना है यहाँ से देख के कर ले, लेकिन थोड़ा सा जल्दी करे और मैं आप लोगों के व्हाट्सएप का इंतजार कर रहा हूँ।